नमस्ते एंड वेलकम इन द बेसिक स्पोकन क्लासेस। आज से मैं एक स्पोकन का बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंग्लिश बोलना जितना मुश्किल लगता है उतना आसान नहीं है। ये दुनिया के सब लोग बोलते हैं, लेकिन वो बताते तो नहीं है कि ये इजी है तो कैसे है। ये आज मैं आपके लिए कर रहा हूं। आपको मैं ये बता सकता हूं कि इंग्लिश बोलना कितना आसान है, बस थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस, कुछ ट्रिक्स। सबसे बड़ी बात, स्पोकन बोलने या ना बोलने के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये पता होना कि आखिर हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर यही पता चल जाए तो फिर आप अच्छे स्पीकर बन जाओगे, अच्छे बोलने वाले बन जाओगे, वक्ता बन जाओगे, स्पीच देने वाले बन जाओगे। ठीक है, तो हम इसी पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर किसी भी लैंग्वेज का जो बेसिक मंत्र होता है, मूल मंत्र होता है सीखने का, बोलने का, लिखने का, समझने का, वो क्या होता है। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, बुक उठाई, हमने इंग्लिश पढ़ी, क्या किया, बुक पढ़े और उसको जैसे ही हम रीडिंग करते हैं तो मन में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो कि एक पेज कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई किताब में कोई चैप्टर है, हम उसको रीड करते हैं। रीड करने के बाद चैलेंज आता है उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अगर आप हिंदी अच्छी जानते हो या आप संस्कृत या तमिल जानते हो तो उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पहला चैलेंज होता है। उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम होती है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है, इस सेंटेंस को पढ़ा तो क्या मीनिंग निकलेगा। उसके बाद ये जो वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, वोकैब उसकी मीनिंग क्या होगी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए और ये सब पता करने के लिए आपको ग्रामर की कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसी तरह स्पोकन का भी है। अगर हमें कोई बात बोलनी है, आपसे हमें कोई बात इंग्लिश में बोलनी है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले अपनी बातों को दिमाग में सोचते हैं। और आप सोचते किस में, जो आपका जिस लैंग्वेज पे आपका कमांड है। अगर आप हिंदी अच्छा बोलते हो, हिंदी अच्छी जानते हो, तो आप हिंदी में सोचोगे। मोस्टली इंडियन हिंदी में सोचते हैं, हम भी हिंदी में सोचते हैं। फिर उसका प्रोसेस होता है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना। और जब जैसे ही आपके दिमाग में एक ट्रांसलेशन बन जाता है तो आप उसको फिर बोल देते हो, दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचा देते हो जो आपके मन में होता है। तो उसी तरह अगर आपको डायरी एंट्री लिखनी हो, आपको पैराग्राफ लिखना हो या स्टोरी राइटिंग लिखनी हो या किसी को लेटर लिखना हो, तो क्या करते हैं, पहले पेन और पेपर हम लेते हैं। उसके बाद जो हमारे माइंड में थॉट्स होते हैं उनको हम ट्रांसलेट करते हैं और जब वो ट्रांसलेट होता जाता है, हम सेंटेंस लिखते जाते हैं तो एक टेक्स्ट या एक मैसेज बन जाता है। तो हमने जैसा कि लिख रखा आप देख सकते हैं, राइट, स्पीक और अंडरस्टैंड। तो राइट करना हो तो ट्रांसलेट करें, सोचेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे और फिर वो टेक्स्ट बन जाएगा जिस तरह मैंने समझाया। तो अब हम ये देखते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होगा कैसे, क्या केवल ट्रांसलेशन करने से स्पोकन आ जाएगी? बिल्कुल भी ट्रांसलेशन करने से नहीं आएगी, लेकिन ट्रांसलेशन ही एक वो ऐसा चीज है जिस पर आपका कमांड हो जाएगा तो आपका रास्ता बन जाएगा। फिर उसी ट्रांसलेशन को फास्ट करना होगा। केवल ट्रांसलेशन से नहीं, सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस। अगर आपका ट्रांसलेशन सही हो गया, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, तो आप अच्छे स्पीकर बन जाओगे। तो देखते हैं आखिर कैसे हम अपने ट्रांसलेशन पे काम करें। जिन बच्चों को आता है वो भी देखो, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्पोकन के लिए हमको इस तरह से सोचना चाहिए और यही रास्ता सही है जिससे हम जल्दी से जल्दी स्पीकिंग कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे स्पीकिंग के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको ये बताएंगे कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन में सबसे मोस्ट क्या है, जैसा मैंने लिखा है कि आपको अपने राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रांसलेशन जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये ट्रांसलेशन जानेंगे कैसे, आप ध्यान दें। ट्रांसलेशन जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है, यहां मैंने एग्जांपल दिया है, सॉरी नहीं दिया, मैं अब दे देता हूं। राम, जैसे देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। किसी भी सेंटेंस में मोस्टली तीन चीज होती है, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो कोई काम करता है, जिसके बारे में बात होती है, जो करता होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम वॉज ईटिंग, राम खाना खा रहा था। तो खाना कौन खा रहा था, काम कौन कर रहा था, राम। ठीक है, दे वर प्लेइंग,
वे खेल रहे थे। चिल्ड्रन इज प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। तो जो आपको एक ट्रिक भी बता दो, जो पहला लेटर होता है मोस्टली स्पोकन में या किसी सेंटेंस में, वो आपका सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद चैलेंज आता है वर्ब। वर्ब क्या है? जो काम हो रहा है उसी को वर्ब कहते हैं। राम वॉज प्लेइंग, वो क्या कर रहा था? वॉट, तो वो खेल रहा था। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे खेल रहे थे। तो प्लेइंग यहाँ पे वर्ब हो गया। माय मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती है। तो कुक्स क्या हो गया? काम क्या कर रही मम्मी? खाना पकाने का। तो कुक्स यहाँ वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट समझ गए आप और वर्ब समझ गए। ठीक है, आप हिंदी में भी अगर मन में सोचते हो तो वर्ब और सब्जेक्ट का तो पता लगा लोगे, और सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी चीज सेंटेंस में एक्स्ट्रा होती है उन सबों को एक साथ एग्रीमेंट करते हैं। जैसे राम वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, तो राम वॉज डांसिंग, तो राम जो, ये मैं देखो आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने यहाँ एक रफली आपको बताया है कि ये चीजें चैलेंज आएंगी और इनको पहले आप जान लें। आप आखिर में एक बात बताओ, जब तक आपको चैलेंज का ही पता नहीं होगा आप काम किस पे करोगे? तो ये चैलेंजेस हैं, पहले चैलेंजेस को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है, प्रस्तुत करना जरूरी है। तो मैंने पहले चैलेंजेस बताए हैं, उसका प्रयास किया है, और इसके अलावा स्पोकन में आई थिंक सो कोई भी चैलेंज नहीं होता, तो हम पहले इनको देखेंगे। तो आपने देख लिया, एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और किसी भी सेंटेंस में स्ट्रक्चर है तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, या सही स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जब आप कुछ लिखते हो, बोलते हो या समझते हो तो स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए जरूरत होती है टेंस की। हम केवल स्पोकन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मैंने कहा चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द फील्ड, चिल्ड्रन फील्ड में या मैदान में खेल रहे थे। ठीक है, तो यहां सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, आपको अगर आता होगा टेंस तो आप बता देंगे कि ये मैंने तो बनाया था किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, राम इज डांसिंग ऑन द स्टेज, राम स्टेज पे डांस कर रहा है, तो आप बता दोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन जिस बच्चों को टेंस का पता नहीं है, मैं उसके लिए टेंस भी समझाऊंगा। तो आपको जानना क्या है? एक तो सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, और एक सिंपल फ्यूचर। अगर ये 5 टेंस पे आप कमांड कर लेते हो, इसमें ही बोलना, इसी में सब कुछ करना, तो बातें हो जाएंगी। अब देखो, अगर किसी से, मैंने आगे एग्जांपल दिया है, मैं आपको बताऊंगा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन जब पहली बार मिलते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, और आप, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं पेशेंट्स का इलाज करता हूं, ट्रीट करता हूं उनको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन तैयार करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, पूरी प्रैक्टिस सीट होगी आपके पास, प्रैक्टिस पेपर में दूंगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो आप समझ गए कि अगर आपको टेंस का पता चल जाए तो आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो, समझ सकते हो और बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट करोगे तभी तो बोलोगे। वर्ब आपको दिख रहा होगा, उसके बाद है वर्ब। सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आप जानेंगे तो अब आपको जरूरत पड़ेगी वर्ब की। कुछ डेली यूज वाले जो वर्ब्स हैं उनका पता होना चाहिए। अगर वर्ब ही नहीं पता होगा तो आप अपनी बातों को, मैं खाना खाता हूं, सब स्ट्रक्चर पता है, लेकिन खाना खाने की इंग्लिश ही पता नहीं, तो कैसे? कि आप देख सकते हैं मैंने आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, टेंस की इंपॉर्टेंस को बताया, उसकी क्यों जरूरत पड़ती है ये बताया आपको मैंने। उसके बाद वर्ब की क्यों जरूरत पड़ती है भी आप देख लो, जैसा कि मैंने बताया वर्ब। अब किसी भी सेंटेंस में मैंने तो आपको बताया, सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या एग्रीमेंट होता है चाहे नहीं भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो जानना ही पड़ता है। तो जब टेंस में आप कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे बोलने के लिए, तो सबसे पहले टेंस के सारे रूल्स पता होने चाहिए। जैसे मैं कहूं वह सुबह से खेल रहा है, ठीक है, इस तरह के बहुत कम सेंटेंस आते हैं। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका क्या बनाओगे? ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है,
ये कब जानोगे, लेकिन अब खेलने की इंग्लिश क्या होती है ये तो इजी है, लेकिन मैं कहूं कि वो मुझे नजरअंदाज करता है, ठीक है, तो ही अवॉइड्स मी। नजरअंदाज की इंग्लिश शायद आपको ना हो, पता भी हो। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें स्पोकन में बार बार यूज होते हैं, हम सुनते हैं। जो टीवी में कोई आप जो सीरीज देखते हो, कोई चैनल देखते हो, धारावाहिक देखते हो, है ना, या कोई आप मूवी देखते हो, किसी से बात करते हो, किसी को इंग्लिश में सुनते हो, तो बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो वर्ब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसलेशन में। वर्ब का में क्या क्या जानना है? वर्ब तो एक तो अगर आप मीनिंग जान भी गए किसी की कि अवॉइड करने का मतलब होता है कि नजरअंदाज करना, लेकिन काम इसी से नहीं चलेगा। वर्ब के कुछ ऐसे फेमस वर्ब्स हैं जिनका स्पोकन में जरूरत है। सारे वर्ब फॉर्म्स की कोई जरूरत नहीं है हमें शुरू में, ठीक है। कुछ वर्ब फॉर्म्स जो डेली हम यूज में बोलते हैं उसका फर्स्ट फॉर्म तो पता चल जाता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म भी आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म तो याद करना पड़ेगा। फोर्थ फॉर्म किसी भी वर्ब का जो होता है उस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। गो, गोइंग, कम, कमिंग, अवॉइड, अवॉइडिंग, एडजस्ट, एडजस्टिंग, किडनैप, किडनैपिंग, इस तरह हम कर सकते हैं। और जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसमें एस या एस जरूरत के हिसाब से लगाते हैं। अवॉइड्स, परमिट्स, अलाउज, ठीक है, गोज, कम्स, स्लीप्स, वांट्स, वॉक्स, है ना, तो ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएं कि जब आप टेंस बनाओगे, जैसे कि हम देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ, जब आप टेंस बनाओगे तो एक चैलेंज होगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पता लगाने में कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जब तक आपको सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल का पता नहीं चलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस तो बना ही नहीं पाओगी। तो ये भी पता होना चाहिए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा रफली बता दूं। सिंगुलर जो भी वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप प्रोनाउन ले लो, ही, सी, इट, किसी आदमी, राम, श्याम, सीता, कोई नेम हो गया, कोई वन थिंग, कोई एक चीज, जैसे बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, कोई एक चीज, तो इसको तो हम कहेंगे सिंगुलर। और प्लूरल किसको कहेंगे? दे, वी, आई, यू, मोर देन वन, राम एंड श्याम, बॉयज, गर्ल्स, कैट्स, रैट्स, इन सबको प्लूरल कहेंगे। याद रखिएगा आई और यू होता तो एक है, लेकिन इसको हमेशा पूरे ग्रामर में हम लोग प्लूरल ही मानते हैं। इसके ऊपर अच्छे से बताएंगे आपको, अभी आपको एक रफली बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर और भी इतना स्टार्ट हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा, अगर आपके पास मोडाल वर्ब्स होंगे तो आपको बोलना आसान हो जाएगा। जैसे कहते हैं मैं यह काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। कैन, सकने की इंग्लिश कैन हो गई। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें अपना यह काम करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड डू दिस वर्क, ठीक है। तो शुड चाहिए के लिए आ गया, शुड, कैन, could, may, might, has, have, had, do, does, did, is, are, am, was, were, ought to, used to, इस तरह के must, dare, need to, इस तरह के बहुत सारे मोडल वर्ब्स हैं। लेकिन हम कुछ मोडल वर्ब्स को भी जान जाएंगे, उसके यूज को जान जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर आपके डेली यूज के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का एक सैंपल दिया है, सैंपल लिखा है, जिससे आपको पता चलेगा कि आगे मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं, यहां देखिए, पहले आप देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ कोई डेली यूज में या जो हमेशा कन्वर्जेशन करते हैं, वार्तालाप या बातचीत करते हैं हम लोग, तो कुछ वर्ड्स को बहुत ज्यादा हम लोग अपने स्पोकन में यूज करते हैं। अगर जैसे हम तो अभी बेसिक हैं, आपने भी जैसे स्टार्टिंग मैंने किया है आप लोगों का क्लास, तो जो लोग बोलते हैं आप सुनते जरूर होंगे, मूवी तो सब लोग देखते हैं। देखिए जैसे एक्सक्यूज मी, इट्स ऑलराइट, इट्स माय प्लेजर, ठीक है, वेल डन, वाओ, ऑफ कोर्स, थैंक गॉड, सेम टू यू, एक्सलेंट, हरी अप प्लीज, हाउ डेयर यू, नहीं कहते हाउ डेयर यू टू से दैट थिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ये बात करने की, ठीक है, क्वाइट प्लीज, कृपया शांत रहें, रियली, वास्तव में, सचमुच, ऐसा ही नहीं क्या बोलते हैं ना, इसके लिए कांग्रेचुलेशंस, आपको क्या कहते हैं,
वो जो कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, हमेशा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आप किसी को, बधाई देते हैं जो, पता है। और व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ये, देख ही सकते हैं। तो इस तरह के सारे वर्ड्स, उनकी मीनिंग क्या होती है, और हर वर्ड्स के 5-5 सेंटेंस, और इन कन्वर्जेशन डायलॉग की तरह, वो कोई राजू कुछ बोल रहा है, रमेश कुछ बोल रहा है, इस तरह यूज होना चाहिए, तब इस पे बात बनेगी। और इसके कुछ वर्ड्स आपके कमांड में होंगे, बार बार प्रैक्टिस में होंगे, तो आप स्पोकन एक हफ्ते में करना स्टार्ट कर देंगे। और ये मैं आपका ये चैलेंज देता हूं मैं। आगे देखिए, अब प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्जेशन या बातचीत। अब ये जो अगर आप सीख जाओगे तो नोटबुक पे है ना, पन्ने नहीं भरने। स्पोकन का एक ही मतलब है, लिखे कम बोले ज्यादा। जो बोले प्रैक्टिस करें, बोलते रहें, शर्म छोड़ें। शर्माने से नहीं होगा। कोई कह देगा घर में ये तो बहुत ही बड़ा अंग्रेजी बन रहा है, बहुत इंग्लिश बोल रहा है, तो उस शर्म को जब तक नहीं छोड़ोगे नहीं सीख पाओगे। शर्म को छोड़ दो, इंग्लिश तो तुरंत ही आएगी। और बस मेरे ट्रिक्स को देखते रहो आप। आगे देखिए, जो भी, जैसे मैंने एक थोड़ा एग्जांपल दिया है कि आखिर मैंने कहा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्यों पढ़ाऊंगा, तो वो देखो क्यों कन्वर्जेशन में क्यों जरूरी है, बातचीत में क्यों जरूरत है हमको। देखिए, जैसे मान लो हम जब भी कोई प्रेजेंट में बात करते हैं, पहली बार किसी से मिलते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे देखिए, मैंने लिखा है राजू कह रहा है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो फिर मोनू क्या कर रहा है, आई टीच स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। और क्या कर रहा है, आई ऑल्सो मेक वीडियोज फॉर अपलोडिंग ऑन यूट्यूब। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं कुछ वीडियो भी बनाता हूं ताकि, या जिसको अपलोड कर सकूं, यूट्यूब पे अपलोड कर सकूं। तो इस तरह से हम इसको, इसका कोई रूल, ये ट्रांसलेशन ज्यादा नहीं कराना है, सीधे हमको मुद्दे पे आना है, सीधे कन्वर्सेशन पे स्टार्ट करना है। ठीक है, और जो भी बात अभी हो रही है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहते हैं। जैसे देखो मैंने यहां लिखा है, राजू कहता है व्हाट आर यू डूइंग राज, राज तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो फिर राज क्या कहता है, आई एम वॉचिंग मूवी। राज क्या कहता है, आई एम वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूं। एंड यू, और तुम, एंड यू में वहां राज ने कह दिया, इसका मतलब है वो पूछ रहा है और तुम क्या कर रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, है ना। इसलिए कहते हैं, कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन मैं तो मूवी देख रहा हूं, और तुम क्या कर रहे हो, तो यही बात है। इसको फोन पे भी इस तरह होता है। उसके राजू कहता है नथिंग, जस्ट, देखिए क्या कर रहा है, नथिंग जस्ट गोइंग टू प्ले क्रिकेट, कुछ नहीं, बस क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, सॉरी, बस क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। तो फिर राज क्या कहता है, वेट, जरा रुको, आई एम बोरिंग टू वॉच दिस मूवी, मैं इस मूवी को देख के बोर हो रहा हूं। ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन यू, मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूं, आपके साथ खेलना चाहता हूं। मे आई, क्या मैं चल सकता हूं। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से अगर आप इन चीजों पे कमांड कर लो तो आप सीधे डायरेक्ट एक हफ्ते में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं आगे और अभी काम करूंगा, आप बने रहिए और देखते रहिए कि और क्या करना है। आप चाहें तो एक बार इसको स्नैपशॉट इसका ले सकते हैं, इसको राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि स्पोकन को कैसे करना है। मैं यहाँ पर था कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस का फॉर्मेशन, या कोई सेंटेंस को जो बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमने तीन चीजों की रिक्वायरमेंट आपको बताई थी, जरूरत बताई थी। पहला था टेंस का स्ट्रक्चर जानना, दूसरा वर्ब्स जानना, तीसरा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर या प्लूरल है वो जानना। ये सब आपको जानने की बातें मैंने आपसे कही थी। तो सबसे पहले हम टेंस पे काम करते हैं। तो पहला टेंस जो मैंने आपको बताया था वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे करेंगे। आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत बार पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ा होगा, लेकिन मेरा भरोसा रखो आपने स्पोकन के लिए इस तरह से कभी नहीं पढ़ा होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है हमको एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तो बचपन से पढ़ाया गया, लेकिन एक चीज है जहां हम फंसते हैं और जिसकी स्पोकन में बहुत अधिक जरूरत है, वो है WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि क्वेश्चन वर्ड्स भी होते हैं, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारी बातें होती है। तो उससे भी कैसे हम पूछ सकते हैं। देखिए, एफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें कैसे, राजू कहता है आई वॉन्ट दिस बुक,
राजू कहता है आई वॉन्ट दिस बुक, मैं इस किताब को चाहता हूं। आई लाइक दिस बुक, मैं इस किताब को पसंद करता हूं, मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, बन गया। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है? सब्जेक्ट डू या डज लगेगा, उसके बाद नॉट लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो डू या डज किसके साथ लगता है भाई? तो डू या डज किसके साथ लगता है? जैसा कि मैंने सिंगुलर और प्लूरल आपको समझा दिया था, तो डू हमेशा प्लूरल के साथ और डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, तो अब देखिए डू में क्या बात है और डज में। तो यहां मैंने एक इंटरोगेटिव नेगेटिव बना के दिखाया है। अब दुकानदार के पास गया था, ये बात कहा राजू ने कि आई वांट दिस बुक, आई लाइक दिस बुक, आई बाय दिस बुक, आई वांट टू बाय दिस बुक, मैं इस किताब को पसंद करता हूं, अच्छी लगती है और इस किताब को खरीदना चाहता हूं। तो शॉपकीपर क्या कहता है? आई डोंट वांट टू सेल दिस बुक, मैं इस बुक को बेचना नहीं चाहता। सेल आपको देख रहे हैं, आई सब्जेक्ट है, डू या डज में मैंने डू लगाया है, उसके बाद नॉट लगाया है, उसके बाद ये एक्सिलरी वर्ब है वांट, और ये हमारा क्या है? मेन वर्ब, जो ये दोनों वर्ब है, और दिस बुक जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझ ही रहे हैं आप? आई डोंट वांट टू दिस बुक, आई डोंट वांट टू सेल दिस बुक, मैं इस बुक को बेचना नहीं चाहता। और फिर शॉपकीपर कहता है माय सन लाइक्स इट, मेरा जो बेटा है वो इसे पसंद करता है, वो इसे चाहता है। तो ठीक है, अब इंटरोगेटिव में बात देखिए, मैंने कन्वर्सेशन का सीरीज बनाया है कि कोई अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों चीजों में कैसे बात होते जाती है। तो फिर इंटरोगेटिव क्या होगा? उसमें उसका स्ट्रक्चर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगता है जैसा कि मैंने बनाया। राजू फिर पूछता है डू यू वांट एक्स्ट्रा चार्जेस, क्या आप एक्स्ट्रा चार्जेस चाहते हो, क्या अधिक मूल्य चाहते हो, पैसे चाहते हो? तो फिर शॉपकीपर कहता है नो आई डोंट वांट टू हर्ट माय सन, नहीं मैं अपने बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहता, इसीलिए दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू सेल दिस बुक, और इसी कारण से मैं ये किताब नहीं बेचना चाहता। तो देख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट आपके स्पोकन में आ रही है। ये चीज की इसी की प्रैक्टिस करनी है हमें। टेंस का जंजाल दिमाग में नहीं भर के रखना, रूल रटोगे रटते मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। हमें इस पैटर्न में पढ़ाई करनी, इस पैटर्न में प्रैक्टिस करना है सेंटेंसेस का, तब बोल पाएंगे। उसके बाद WH क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से आते हैं। वो देखो आप WH क्वेश्चन क्या होता है, मैंने यहाँ हु का बताया है। अब हु में कैसे बताएंगे बातों को? तो हु के साथ वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो बन जाएगा। जैसे राजू कहता है हु वीप्स इन द नाइट, रात में कौन रोता है? राज कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। फिर राजी पूछता है हु टेल्स यू अबाउट इट, आपसे इसके बारे में किसने बात की थी? किसने बात की? राजू कहता है माय बेस्ट फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। और फिर ये राज क्या कहता है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो देख रहे हैं ना हु का कैसे यूज आ रहा है। उसके बाद विच मतलब कोई। तो देखिए जैसा कि आप हु जान गए, WH क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था। उसके बाद हम लोग विच पे काम करते हैं। विच का मतलब हु तो होता है कौन के लिए, लेकिन किसी पर्सन के लिए, कौन लड़का आया था या कौन बच्चा आया था, ये जो भी, जैसे मैंने यहाँ बनाया भी देख सकते हैं। जैसे रात में कौन रोता है, हु वीप्स एट नाइट या इन द नाइट। ठीक है, आपसे यह बात किसने कही थी, है ना? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हु टेल्स यू अबाउट दैट, कि किसने या कौन था जिसने आपसे ये बात कही थी। तो ये पता है आपको, विच के बारे में जानते हैं। विच मतलब कौन, मतलब चीजें, वस्तु के बारे में। विच के साथ नाउन लगेगा, वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हमको डू या डज लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो देख सकते हैं राजू कहता है विच बुक कॉस्ट मोर, किस किताब की या किस बुक की कीमत अधिक है। फिर राज बोलता है विच बुक यू लाइक मोस्ट, आप किस किताब को अधिक पसंद करते हो, आपको कौन सी किताब ज्यादा पसंद है। फिर मोहन कहता है डॉक्टर विच मेडिसिन क्यूर्स दिस डिजीज, डॉक्टर कौन सी दवा इस बीमारी को ठीक करती है। तो डॉक्टर कहता है विच डिजीज यू वांट टू क्योर, आप किस डिजीज को या बीमारी को खत्म करना या उसका इलाज करना चाहते हो, है ना? तो मैंने ये समझ रहे हैं आप। व्हाट, अब व्हाट के ऊपर देख लेते हैं। देखिए मैंने
एफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और ये डब्ल्यू जितना बना है आपको घर में मैं भी होमवर्क दूंगा, वो घर पे बैठ के करना है आपको, तब जाके बात बनेगी। व्हाट का मतलब क्या, और व्हाट से किसी भी आदमी से प्रेजेंट में, मैं केवल सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं पूरी वीडियो में अभी इसमें, और पूरा केवल सिंपल प्रेजेंट के बारे में बता रहा हूं कि प्रेजेंट में कैसे बात करते हैं। तो व्हाट मतलब क्या, क्या से कैसे करेंगे देखिए, व्हाट प्लस नाउन वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देख सकते हैं राजू कहता है व्हाट हैपेंस, आप हमेशा सुना होगा आपने हैपेंस के बारे में, क्या हुआ। राज कहता है नथिंग, कुछ भी नहीं। उसके बाद यही पूछता है व्हाट हैपेंस यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, राजू कहता है व्हाट टाइप ऑफ बुक अट्रैक्ट्स यू, किस तरह की किताब आपको अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो राज कहता है स्टोरी बुक, केवल स्टोरी बुक बोल दिया, इसका मतलब उसने ये कह दिया स्टोरी बुक मुझे अट्रैक्ट करती है। और फिर देख सकते राज ही कहता है एंड यू, इसका मतलब उसने ये पूछ लिया कि एंड विच बुक अट्रैक्ट्स यू आल्सो। इसको इतना बोलने से अच्छा है विच बुक अट्रैक्ट्स यू आल्सो, कौन सी किताब आपको भी पसंद करती, आपको भी पसंद आती है। ये अगर ये राज को कहना हो तो पूरा है ना रामायण नहीं बोलने की जरूरत है, केवल इतना बोल दो। राज ने क्या बोला एंड यू, इट मींस विच बुक, व्हाट बुक अट्रैक्ट्स यू। ठीक है, हाउ को कैसे करेंगे देखिए, हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है, इसमें हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, यहां देख सकते थोड़ा सा इधर हो गया, हाउ डू यू मेक इट, आपने इसे कैसे बनाया। नहीं कहते मम्मी से पूछो कि मम्मी आपने ये खाना कैसे बनाया, तो आप कह सकते हैं मॉम हाउ डू यू मेक इट मॉम। ठीक है, उसके राज कहता है हाउ डज मोनू मेक्स इट, मोनू ने इसे कैसे बनाया। मोनू क्या, राज क्या कर रहा है हाउ डज मोनू मेक्स इट, मोनू ने इसे कैसे बनाया। ठीक है, वेयर मतलब कहां होता है, किसी भी प्लेस को लेकर के कहते हैं जगह को। देखिए तो वेयर प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो रवि कहता है वेयर डज राम गोज, राम कहां जाता है। तो उसके बाद मोहन कहता है वेयर डू यू सी हिम, आपने उसे कहां देखा है। ठीक है, व्हेन मतलब कब, अब इसे भी देख सकते हैं व्हेन डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, सेम उसी तरह का प्रोसेस सब में। देखो विच के लिए और व्हाट के लिए और हु के लिए, इन तीनों के लिए डू डज की जरूरत हमें नहीं पड़ती। लेकिन वो अगर हमको वेयर, व्हेन या हाउ के से सेंटेंस बनाने हैं तो डू या डज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप देख सकते हो व्हेन मतलब कब, व्हेन राजू कहता है व्हेन डज राजू प्ले, राजू कब खेलता है। तो रवि कहता है व्हेन डू यू सी हिम टू प्ले, आपने उसे खेलते हुए कब देखा, है ना। तो आप इसे देख सकते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है।